और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र 2024 की लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें कल तीसरे चरण के लिए होगा मतदान। तो यूपी की 10 सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। आज बूथों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो केंद्रों पर धूप, बचाव और पेयजल की व्यवस्था भी जो है वो दुरुस्त की गई है, ताकि जो मतदाता है यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आपको ये बड़ी जानकारी तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बता रहे हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं तीसरे चरण के चुनाव को लेकर। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को कासगंज में चुनाव तो होगा। तो रही रविवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। बता दें कि मतदान कराने के लिए आज पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंचना शुरू हो गई। मयंक हाथरस से और संभल से हमारे साथ सत्यपाल जो है वो लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम मयंक आपका रुख करना चाहेंगे, क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान होना है, चुनाव है, उससे पहले किस तरह की तैयारी धरातल पर? रवाना हो चुके हैं और उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, वह महिला भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे 825 पोलिंग बूथ बनाए गए। बिल्कुल मयंक, तो कासगंज में कल मतदान होना है। तीसरे चरण का ये मतदान काफी महत्वपूर्ण है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक, लौटेंगे आपके पास, एक बार सतपाल का भी रुख कर लेते हैं। सतपाल, वहां पर क्या तैयारी है चुनाव से पहले? जी, जनपद संभल की बात की जाए तो जनपद संभल में संभल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए और कल जो कि 7 मई के लिए सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और संभल जो डीएम है मनीष बंसल, उनकी तरफ से धूप को व पानी की व्यवस्था व अन्य जो 60 वर्ष से ऊपर वाले मतदाता हैं उनके लिए पहुंचाने मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। और जो कि संभल में 1648 बूथ केंद्र बनाए गए, जो कि आज पोलिंग पार्टी रवानगी हो रही है। इसको लेकर के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए संभल से। बिल्कुल सतपाल, आप अभी हमारे साथ बने रहिए। मनोज भी हमारे साथ है। मनोज, कल तीसरे चरण का चुनाव है और पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके और पोलिंग पार्टियां भी पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो गई। वहां पर जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीर वहां से कह रही है तैयारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली में 38.16 मतदाता हैं, 16 लाख मतदाता हैं जो कल अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो जाएगा और वहीं इन मतदान को सुचारू रूप से सही ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बरेली में आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं और अभी भी उनका जो काफिला है लगातार अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार है और जा रहा है। और वहीं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, पीएससी, आरएएफ जैसी व्यवस्था की गई है। 470 बरेली में संवेदनशील बूथ हैं। बरेली की 8 विधानसभाओं क्षेत्रों में ये चुनाव होना है और जिसमें 2 जो लोकसभा है उनके लिए चुनाव होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और समाज सपा, ये जो इन प्रत्याशियों सहित जो है 22 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ये 38.8 लाख मतदाता है ये करेंगे। तो वहीं जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, डीएम और एसएसपी बरेली ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है। प्रत्येक बूथ पर पानी की व्यवस्था की गई है, सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ वहां डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, मेडिसिन भी रखी गई है और तमाम ओआरएस और WRS जो है इस प्रकार के तमाम पेयजल भी वहां पर किए गए ताकि किसी को भी कोई आपत्ति और कोई भी उनको अगर कोई घटना घटित होती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और ऐसे में मतदाता जो है वो बहुत जागरूक हो चुके हैं और मतदाता का परसेंटेज भी बढ़े, तो जिला प्रशासन ने कमर कसी हुई है जिसके तहत तमाम सुविधाएं जो है वहां पे
की यानी गई है। व्यवस्था वहीं जो है वो जिलाधिकारी पूरी तरीके से संपन्न यहाँ पर कर ली गई है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से चुनाव से पहले तैयारी है यही हम उनसे जान रहे हैं। मयंक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और आपके पीछे कुछ लोगों की मौजूदगी भी नजर आ रही है, तो चुनाव से पहले जो तैयारी है जरा वो भी एक बार फिर से बताइएगा और लोगों से भी जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा कि कल के मतदान को लेकर उनका क्या रुझान है, किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करने पहुंचेंगे। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि हाथरस में 1971 से लेकर 1991 से लेकर अब तक बीजेपी का पूरा दबदबा रहा है और अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से हाथरस में हावी है। वहीं लोकसभा और कांग्रेस का गठबंधन, उसके बाद में भी यही देखने को मिल रहा है कि ये दोनों गठबंधन हो चुके हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। जी, और मैं बात करता हूँ अभी तो हम जिस समय पे खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, लोगों को पोलिंग मिल रहे हैं। जी बिल्कुल मयंक, आप बने रहिए। एक बार फिर से सतपाल का रुख कर लेते हैं। सतपाल, अगर बात करें वहां पर क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी, साथ ही समीकरण को भी जरा समझाएगा, कितना दिलचस्प मुकाबला है सीट पर। बताना चाहूंगा कि जनपद संबल में यहाँ पर गठबंधन और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका यहाँ बड़ा मुकाबला है और दोनों का जो कि 2000 ज्यादा जो लगातार सपा का मतलब सीट का कब्जा रहा है और 2014 में जो बीजेपी ने कमल खिलाया था वो सत्यपाल सैनी को इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। और 2019 की बात की जाए तो मोदी लहर में यहाँ से सपा से सांसद शफीकुर रहमान बरक थे, उन्होंने 2.25 लाख से जो बीजेपी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को उनको हराया था। और फिर 2024 में फिर बात की जाए तो सपा से जो शफीकुर रहमान बरक के पोते हैं जियाकुर रहमान बरक, उनका महागठबंधन ने उनको अपने प्रत्याशी बनाया है और जो बीजेपी से वो परमेश्वर लाल सैनी है। तो इसको लेकर के दोनों कहीं ना कहीं जो गठबंधन है और बीजेपी में इनमें कई कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। साफ भी हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा इन तमाम प्रत्याशियों का भविष्य। मनोज, सतपाल और मयंक, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया चुनाव से पहले तैयारी को लेकर। एटा खासकर लोकसभा सीट का तीसरे चरण का मतदान 7 मई यानी कि कल होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस समय हम मंडी परिसर पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम जरा कहेंगे हमें सहयोगी तस्वीर दिखाएं। सुबह से ही यहाँ 8 बजे से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई, सच्चाई दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए हैं। करीबन जनपद में 16,96,000 मतदाता हैं, जो कि 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी कल किस्मत का फैसला होगा कि कल से वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। न्यूज स्टेट के लिए मैं विशाल चौधरी, कासगंज। तो बिल्कुल, तो आपको